नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल करना सीखेंगे। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम इस फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a में a, b और c का मान रख के इसको हल कर सकते हैं। तो आइए उदाहरण द्वारा हम इसको सबसे पहले हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण ax² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 है। इस समीकरण को हमें सूत्र द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। उसके बाद हम लोग समीकरण ax² प्लस 9x प्लस 20 को समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करके a, b और c का मान निकाल लेंगे। जब हम इसको तुलना करेंगे तो हमें a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 9 मिलेगा और c बराबर 20 मिलेगा। अब हम a, b और c का मान इस सूत्र में रख देंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो वैल्यू रखते हैं हम x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 9 हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 पहले से है a का मान 1 है और c का मान 20 है अपान 2a, 2 इंटू a का मान 1 है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस 9 प्लस माइनस इसको हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 80 में यहाँ मिलेगा बटे 2। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस 9 प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 81 में से 80 घटाएंगे तो 1 आएगा, रूट 1 का मान 1 आ जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण में x के दोनों मान को निकालने के लिए हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम x की पहली वैल्यू निकालने के लिए प्लस लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू निकालने के लिए माइनस लेंगे। जब हम x की पहली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो माइनस 9 प्लस 1 अपान 2 बराबर हो जाएगा माइनस 8 अपान 2। माइनस 8 अपान 2 मतलब माइनस 4। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग माइनस लेंगे, x की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान 2। तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपान 2, माइनस 10 अपान 2 मतलब माइनस 5। यही x बराबर माइनस 4 और x बराबर माइनस 5 ये समीकरण का हल हो जाएगा। x के दोनों मान हमें मिल गए और ये समीकरण आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं एक बात इम्पॉर्टेंट ये बता देता हूँ कि चाहे जो द्विघात समीकरण हो उस समीकरण को हम इस फार्मूले द्वारा हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समीकरण को तो हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े जटिल समीकरण होते हैं उनको हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल के बारे में जानेंगे कि समीकरण के मूल क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग अभी समीकरण x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 को हमने हल किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें एक बार x की वैल्यू -4 मिली और x की वैल्यू -5। यही दोनों जो x की वैल्यू हैं इसको हम अल्फ़ा मानेंगे और इसको बीटा। यही दोनों अल्फ़ा और बीटा जो होंगे समीकरण के मूल होंगे। तो अगर प्रश्न में हमें पूछा जाए, कोई समीकरण दिया जाए और हमें कहा जाए कि इस समीकरण का मूल निकालो, तो हम क्या करेंगे, उस समीकरण को इस सूत्र द्वारा हल करके x के दोनों मान निकाल लेंगे। वही दोनों मान समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब हम लोग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग के बारे में पढ़ते हैं कि इन समीकरण को जब हम समीकरण के मूलों का योग करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हम जानते हैं समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं।
तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक इस समीकरण में कितना है बी, तो माइनस एक्स का गुणांक है इसलिए माइनस बी हो जाएगा। और नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है, तो नीचे ए हो जाएगा। तो समीकरण के मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक जो है वो माइनस में होगा। अब आगे हम लोग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का गुणन कि मूलों का जब हम लोग गुणन करेंगे, गुणनफल जो दो मूल निकालते हैं अल्फ़ा और बीटा, उसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग करेंगे तो ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब सी, ये जो समीकरण है द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो सी है इसको अचर पद कहते हैं। और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जानते हैं ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब समीकरण के मूलों का जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान ए। सी अपान ए। अगर हमको कोई समीकरण दिया जाए एक्स स्क्वायर, मान लो ये समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0, अगर पूछा जाए कि इस समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए या मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए या मूलों का योग व गुणन दोनों ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा प्लस बीटा से इसको निकाल सकते हैं। तो समीकरण के दोनों मूलों का योग हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -9 अपान 1 हो जाएगा, मतलब माइनस बी अपान ए। बी के स्थान पे कितना है 9, तो -1 अपान -9 अपान 1 हो जाएगा। -9 अपान 1 बराबर कितना हो जाएगा -9। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, तो सी का मान 20 है, तो 20 अपान 1 बराबर हो जाएगा 20। तो समीकरण के मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -9 हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा बराबर 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम समीकरण के मूलों का योग और गुणन को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।